ओके, कोई आ गया था तो आई हैड टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। अच्छा, वाज आई हाँ, बस ये होता है बोलते बोलते, अगर मैं अंतर्मन से बोल रहा था क्योंकि इंटेलेक्चुअल तो कुछ है नहीं है इसमें, मैं सोच समझ के तो बोल नहीं रहा हूँ। जैसे कोई डिस्ट्रप्शन हो जाती है तो फिर मैं वो भूल जाता हूँ बातें जो मैंने आपसे कहनी थी। मतलब वो चेन टूट जाती है क्योंकि सब कुछ मन से नेचुरली आ रही है। मैं कुछ सोच समझ के नहीं बोलना चाह रहा आपके पास। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने ये पहले सोचा है, विचारा है कि अब बोलता हूँ इस तरीके से आपको। सब कुछ नेचुरली है। हाँ, तो पॉइंट ये है कि मेरे पास बैठेंगे ना तो शायद बिना बोले भी हो जाएगा जो मतलब जो होना है, जो जो आपकी चेतना में जो इफेक्ट पड़ना है ना, जो आपकी यात्रा शुरू होनी है अंदर की ओर, या फिर जो भी पीस चाहिए आपको, तो पीस उसमें पीस है, अंदर शांति है। शुरू देखो, एक क्या स्टेटमेंट थी, द पीक हैज टू बी अचीव्ड वाया बिस। किसी भी चोटी पे जाना होता है ना तो पहले नीचे उतरते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे उतरते हैं। पीक्स जितनी भी होती है उसमें ऊपर नीचे तो होता है। तो इसमें भी शुरू में इनिशियली तो प्रॉब्लम होगी। पहले ये लगेगा कि मैं मिट रहा है, आपको थोड़ा सा शुरू में ईगो में चोट होगी। आपको पहले तो सबसे पहले यही लगेगा यार ये कौन है जिसने बड़ा जान लिया है? ये हमें बताएगा? मैं कम समझदार हूँ। अरे हमने भी दुनिया देखी हुई है, हमने तो पता नहीं क्या क्या नहीं किया संसार में, तो हमें ये बताएगा? कि तो हमारे से बड़े बड़े काफ़ी ओल्डर देन मी 60-70 में लोग, जैसे मैंने आपको बताया, तो पहले भी बड़े मेच्योर लोग वो आते हैं तो उनको तो शुरू में बोलने नहीं देते हैं मुझे। अरे मैं बोलता हूँ 4 बातें ऊपर से बोल देते हैं, बड़ी बड़ी आध्यात्मिक बातें। मैं एक बात बोलता हूँ, बड़ी बड़ी वो प्रवचन सुनाने लग जाते हैं, सुनाए कहीं अरे परे के। तो फिर या तो मैं छोड़ देता हूँ बात, मैं ज़्यादा खींचता नहीं हूँ। जहाँ मैं देखता हूँ जब आदमी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है तो वहाँ पे बोल के फ़ायदा नहीं होता। इनफैक्ट उसका ईगो जो है बड़ा और बड़ी तेज़ी से उड़ जाता है विरोध के साथ। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो सुन लेते हैं, जिनके अंदर ये समझ होती है, एटलीस्ट सुन तो लेते हैं। तो जब वो सुनते हैं तो हाँ, तो उन पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है पॉजिटिव। लेकिन वो भी इफ़ेक्ट जो होता है कई बार ठीक नहीं होता है ना? अच्छा, हाँ, तो वो है। हाँ, मतलब इसका इफ़ेक्ट जो है आप पे शुरू में नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो इसका जो इफेक्ट होता है वो बड़ा पॉजिटिव होता है। लॉन्ग टर्म में आपकी चेतना ग्रो करती है। और जब जब तो आपको चेतना का अनुभव हो जाता है ना, अच्छा उसके बाद क्या होगा, जब आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस। ओके, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मैं स्टेट में स्थित हूँ। इस स्टेट में मैं परमानेंटली स्थित हूँ ही नहीं। जिसको कहते हैं सहज सहज समाधि की अवस्था होती है। सहज समाधि यानी कि मैं अभी भी मैं हूँ, कहीं बैठा हूँ, मेरे अंदर अवेयरनेस है, मैं सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मैं जो है वो उठ नहीं रहा है। वो मेरा मैं किसी चीज को देखकर, किसी चीज को बाहर, किसी चीज को सेंस करके, टच से, आई से, सुन के, मेरा मैं उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा। मेरा मैं है नहीं है यहाँ पे जो बोल के कुछ उस पर रिएक्ट करने के लिए। वो अपनी सहज स्टेट पे है, अवेयरनेस है लेकिन वो अपनी सहज स्टेट पे है। वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है बिना इफेक्ट हुए, वो अपनी प्योर फॉर्म में है। मैं उसको सहज अवस्था बोलते हैं, सहज समाधि की अवस्था। तो उसको वो बोलते हैं निर्विकल्प। एक दूसरी होती है समाधि की स्टेट जिसमें निर्विकल्प हो, जिसमें मतलब कोई होता ही नहीं है, ना मैं होता ना वो होता है। वो एक ऐसी कि आप है लेकिन मतलब डीप स्लीप की जैसी स्टेट होती है आपकी। वो डीप स्लीप में जब आप रात को गहरे में चले आते हैं, जब आप सपने भी नहीं देख रहे होते हैं, आप बिल्कुल गहरी अवस्था में होते हैं, आपको पता नहीं होता अपने शरीर का भी भास नहीं होता है, तो कुछ विचार नहीं चल रहे होते हैं आपके दिमाग में उसमें। तो वो डीप स्लीप की जो स्टेट है उसको शायद निर्विकल्प समाधि कहते होंगे। अब मैं डिटेल्स में और इन डेफिनेशंस वगैरह में ज़्यादा जानना नहीं चाहता हूँ। ऐसे आपको बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत कि हल्का सा बोलते बोलते शायद आपके मन में, बस मेरा इन सबको बोलने का ही पर्पज़ है। कुछ आपको समझाना नहीं है, आपको बताना नहीं है, उतना ही आपको कुछ ये वर्ड्स आपके दिमाग में डालना है इस टाइप के। सिर्फ एक ही पर्पज़ है, सिर्फ एक ही पर्पज़ है ये सब आपको बताने का, कि आपके अंदर अभी जिज्ञासा जागे अपने असली स्वरूप को जानने के लिए। क्योंकि अगर ये जाग गई तो फिर समझो आपकी यात्रा इनवर्ड शुरू होगी। फिर आपका मैं जो है, जो बाहर की ओर फैल रहा है और आपको बाहर की ओर बढ़ा रहा है संसार में, ये जो है कहीं ना कहीं रेडी हो गया अपने आप को समेट के अंदर अपने असली स्वरूप को ले जाने की ओर। फिर नेचुरली कुछ आपके साथ नेचुरली होएगा, आप उस तरफ भी आपको ड्राइव करेगा।
एक बार जब ये चीज़ शुरू हो जाती है तो अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद ही सही, शायद हो सकता है अगले जन्म में सही, खुद ब खुद वो चेतना जो है आपको खुद आपके उस मैं को से बैठेगी किसी दिन और अंदर की ओर ले जाना शुरू कर देगी। अच्छा, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि तो फिर होता क्या है अगर मैं समाधि की अवस्था में नहीं हूँ, एनलाइटेंड नहीं हूँ, सिर्फ मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ है उसका, एनलाइटनमेंट का। अगेन जो हर बार मैं ये बात बोलूँगा आपको कि मैं नहीं था वहाँ एक्सपीरियंस के लिए। जब मैं ये बोलता हूँ मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, ये गलत होती है स्टेटमेंट। मैं वहाँ था ही नहीं एक्सपीरियंस के लिए, करने के लिए। मैंने नहीं होने को एक्सपीरियंस किया। हाँ, तो जो ये हुआ एक्सपीरियंस, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ फिर? ये इसको एक्सपीरियंस करके क्या मिला है? अगर मैं वैसी उलझन में ही हूँ, बल्कि मैं आपसे ज़्यादा उलझन में हूँ। आप 2 तल पे जी रहे हैं, मेरा दिमाग 3 तल पे चल रहा होता है। मेरा मन भी इच्छा कर रहा होता है प्रेम की, और प्रेम मुझे मिल नहीं रहा होता क्योंकि मैंने सोशल नीड्स अपनी जो है वो बहुत ही ना के बराबर कर दी है। और मेरे माँ-बाप और परिवार में फोर्स करते हैं कि सोसाइटी में जा, परिवार कर, शादी कर, वो कर। लेकिन किसी कारणों से उलझने इतनी ज़्यादा डाल दी हुई है मुझ पे कि संसार परिवार में जाना भी मुश्किल हो रहा है। और मन चाह रहा है किसी से प्रेम करना, और चाह रहा है कि थोड़ा बहुत संसारी इच्छाएं भी हो शरीर की, और ये भी नीड होती है। इसके सर्वाइवल का भी सोचना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ेगा, रोटी भी कमानी है, अनाज भी चाहिए, आराम से चैन, मतलब ये सब भी रिक्वायरमेंट है शरीर की। तो ये 2 तल तो है ही है। तीसरा मेरी चेतना पीछे से खड़ी-खड़ी ये भी बोलती रहती है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है, ये रियलिटी तो नहीं है, एक परमानेंट रियलिटी तो नहीं है, ये किसी प्योर एक इटर्नल रियलिटी है, एक सत्य है, उसके अंदर घटती ये चीज़ें टेम्परेरी है, टेम्परेरी सत्य है जो कुछ देर के लिए घट रही है और फिर खत्म हो रही है। मतलब सम सॉर्ट ऑफ कई बार ऐसा सा एहसास होता है इसमें, जो चेतना जो बोल रही होती है, ऐसा बोल रही होती है जैसे कि आप एक मूवी देखने गए हैं और आप मूवी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनके इमोशंस को उस टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते करते बीच बीच में आपको ये एहसास होता रहता है कि यार ये रियल नहीं है जो मैं रो रहा हूँ। आप मूवी देख रहे हैं, मूवी देखते देखते रो रहे हैं, और बीच में आपका एहसास आ रहा है यार मैं तो रोने लगे यार मूवी देख के, है ना, कि या एक्साइटेड हो गया, कोई बड़ा फाइट सीन आ रहा है उसमें हीरो बड़ा वो कुछ हीरोइक काम कर रहा है, तो उसको देख के आपको अच्छा लग रहा है, तो आपको फिर आप रियलाइज़ करते हैं यार ये है तो रियल नहीं है, मैं इतना क्यों ज़्यादा भावुक हो रहा हूँ। तो जो ये है, इसी टाइप का एहसास आपको लाइफ में भी होता रहता है। तो आप जो है कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, 3 तल के कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं आप। तो मेरे को और ज़्यादा मैनेजमेंट में जो है, जीवन को मैनेज करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो हाँ, अगर आपको मुझे लाइफ अगर एनलाइटनमेंट के एक्सपीरियंस के बाद इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है, बढ़ती है डिफ़िकल्टीज़ आपकी, तो फिर क्यों एनलाइटन होना है? क्वेश्चन तो ये उठता है ना, तो फिर क्या पर्पस है, क्या फ़ायदा हो जाता है इसका? मैं तो यही ढूंढेगा ना, अपना फ़ायदे के लिए ढूंढेगा ना। अगर वो अपने आप को मिटाने, जैसे मैंने जब मिटाया तब भी इसने अपने आप को तब मिटाया क्योंकि उसने कहीं ना कहीं फ़ायदा देखा होगा ना, वो चाह रहा था अपने आप को मिटाना। उसने देखा था कि अब संसार में कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल गया तब भी नहीं कुछ मिलेगा, तो ये देख रहा था कि संसार से परे जाना है। तो संसार क्या, संसार तो मैं से है, मैं जब है तभी है ना संसार। तो उस मैं को भी दाव पे लगा दिया इसने और वो मिट गया। तो जब ये भी सारी मैं की ही डिज़ायर होती है, मैं ही अपने आप को मिटाता है क्योंकि मैं की इच्छा होती है अपने मैं से परे जाने की, क्योंकि इसको मैं को इस संसार में कुछ नहीं मिल रहा होता है, ये तब जाके चीज़ होती है। तो फिर ये जब मैं की इच्छा है और मैं जब ये कह रहा है कि नहीं मिटना है, तो फिर क्यों एनलाइटन होना है, ये क्वेश्चन है। होता क्या है कि अगर आप अपने आंतरिक स्वरूप की ओर नहीं जाएंगे ना, असली स्वरूप की तलाश नहीं करेंगे, तो वैसे तो कुछ लोगों के अंदर जिज्ञासा होती है, वही मेरे पास आते हैं, वो खुद ब खुद मेरे पास आ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर ये जिज्ञासा आ गई है, अब हमने मैं से परे अपने असली स्वरूप को जानना है। उन्होंने ये देख लिया है कि इस मैं में एक दुख है। ऐसे बुद्ध की एक स्टेटमेंट है, वो कई लोग बोलते हैं कि यार बुद्ध तो बड़ा नकारात्मक सा बंदा है, उसकी यही स्टेटमेंट है, बुद्ध की हर स्टेटमेंट में की यही स्टार्टिंग है, जरा भी दुख, मरा भी दुख है, जीवन भी दुख है, मरण भी दुख है, उसके बीच में जो कुछ भी है सब दुख ही दुख है, वो बार बार दुख दुख बोल रहा है। तो वो जब इतना नेगेटिव सा क्यों होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब इतना नकारात्मक सा की विचारधारा के साथ जीवन में जाओगे तो फिर जीवन को कहाँ आनंद कर पाओगे।
तो बुद्ध ने ना ये आपके लिए नहीं कही ये बात। अगर आपको संसार में दिख रहा है सुख तो आप अभी दौड़ो, लेकिन बुद्ध ने जब ये स्टेटमेंट कही है तो तभी है जब जीवन में विषाद आ जाता है। विषाद तब आता है जब सब कुछ है, भारी कोई दुख नहीं है, सब कुछ, सारा संसार के सारे सुख हैं, फिर भी दुख आता है। ये स्टेट आती है, ये सबको आएगी। ये थोड़ी सी, ये स्टेट थोड़ी लेटर स्टेज पे आती है। लेटर स्टेज से मेरा कहने का मतलब है जीवन के लेटर स्टेज पे नहीं है। ये जो 70-80 साल का जीवन जो है, 100 साल का भी हो सकता है, तो इसके लेटर में नहीं है। ये चेतना का जो चेतना जो बार बार इस संसार में आ रही है, इसका लेटर होता है। ये बार बार जन्म ले रही है, तो कई जन्मों के बाद ये स्टेट नेचुरली आ जाती है कि यार बहुत है, बहुत दौड़ मार दी है, बहुत संसार में दौड़ लिया, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, अब ये एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। कई जन्मों में शायद इसने प्रेम, दुख, जुड़ना, वियोग, सब कुछ बार बार एक्सपीरियंस कर लिया है। अब कुछ चेतना ही बोलती है कि यार ये फेल हो गया। अब समझ रहे हैं, फेल हो गया हुआ है बहुत ज़्यादा। ये ऐसे ही हो जाता है जैसे बचपन में आपको मिठाई खाने का बड़ा शौक होता है, लेकिन सारी ज़िंदगी खाते खाते फिर आप बोलते हैं यार अब एक स्टेज के बाद आदमी बोलता है कि अब मीठे में कोई मज़ा नहीं आता, ऐसा कोई मीठे के लिए बड़ा तड़पता नहीं आदमी, है ना। चाहे औरत में भी देखो, औरत के सुख भी कितना भोगता है आदमी, या फिर मर्द का सुख, परिवार का जो होता है शारीरिक सुख, ये भोगता है आदमी। एक लेटर स्टेज पे आदमी फिर हो जाता है 50, 60, 70 के बाद कि यार बस हो गया, कर लिया है। अगर किसी ने जी लिया हो, अगर किसी ने भोगा ही ना हो संसार का सुख, तो वो तो फिर तड़पता ही रहेगा। लेकिन भोग लिया तो एक स्टेज में जाके वो भी बोलता है कि कर दिया है। इस जन्म में नहीं बोलता, तो 2-4 जन्मों के बाद बोलता है, लेकिन बोलता है कि ये सब शायद बहुत कर दिया है। चेतना बोलती है, उसको पता नहीं लगता है कि मैंने पिछले जन्म में इतना कर दिया, लेकिन चेतना नेचुरली जो है उस जन्म में आपको ड्राइव करेगी। अब मतलब विषाद लाएगी आपके जीवन में, और आपको जो है आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ाएगी, मुमुक्षा, कुछ परे की जानने की, इस संसार के सुखों से, दुखों से परे किसी दूसरे सत्य को जानने की, कि कौन है ये जो किसी परम सुख के। फिर वहाँ भी सुख की तलाश होती है, तो वहाँ पे भी जब आदमी परमात्मा की ओर जाता है तो ये सोच के जाता है कि वहाँ कुछ परम सुख मिलेगा, परमात्मा मिलेगा तो बड़ा परम सुख मिलेगा। तो वहाँ भी मैं जो है, मैं की दौड़ होती है इनिशियली, वो भी उस बड़े सुख की दौड़ होती है। तो यस, फिर हाँ, तो जो है मेरा ये पर्पस मैं आपको बता रहा था। तो फिर जब और उलझन बढ़ जाएगी, और उसके एक बार एक्सपीरियंस करने के बाद और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको प्राप्त करना। जैसे कि मैंने कहा कि एक अनकरप्टेड माइंड जो है, जिसके अंदर कुछ भी, जिसको आइडिया ही नहीं है एनलाइटनमेंट का, ज्ञान का, शब्दों का कुछ भी पता नहीं है, उसका किसी एकदम अपने विषाद में डूब जाना, संसार की उलझन से बाहर आने की इच्छा जागना, और उसका परमात्मा की ओर जाना, उसका प्रेम और भक्ति में डूब जाना, उसके मन का एक तरफ केंद्रित हो जाना, ध्यान लग जाना, ये फिर नेचुरल है। लेकिन एक आदमी ने जिसने मतलब जान लिया है, अनुभव भी कर लिया अपने असली स्वरूप को, उसके लिए और डिफिकल्ट हो जाता है ये प्रोसेस। द्वारा फिर उस स्टेट की ओर द्वारा जाना, परमानेंटली उस स्टेट में स्थित हो जाना, क्योंकि फिर उसका ईगो जो वापस आ गया है, फिर वो एक और चीज़ को पकड़ के बैठ गया हुआ है कि अब मैंने परमात्मा को जानना है। अब ये भाव भी बहुत, ये भाव उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। सारे जितने संसारी जितने भी भाव हैं जो संसार में उलझाए रखे हैं इस मैं को, इन सबसे खतरनाक भाव ये है कि मैंने अब परमात्मा को जानना है। ये सबसे डेंजरस भाव है, मतलब ये सबसे बड़ा अरोड़ा है इसमें, परमात्मा को जानने के रास्ते में। इसलिए इसको साइड रखना होता है। परमात्मा परमात्मा कुछ नहीं है, जानना है कुछ नहीं करना है आपने बस मेरे पास आना है। क्यों आना है? एक तो अपने अंदर जिज्ञासा जगानी है, अपने असली स्वरूप को जानने की। सिर्फ जिज्ञासा ही जिज्ञासा, ये नहीं जिज्ञासा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि अपने अंदर जिज्ञासा जगानी है अपने असली स्वरूप को जानने की, और अपने आप का आत्मचिंतन भी करना है, देखना है कि ये मैं क्या है। इससे क्या है कि मैं का इल्यूजन आस्ते आस्ते खत्म होना शुरू हो जाता है। इससे इनिशियली थोड़ी थोड़ी डिटैचमेंट आती है थोड़ी चीज़ों में, है ना। लेकिन इस सब के बावजूद, ये सब जिज्ञासा होने के बावजूद, वापस जो है संसार में ही करना है जो कुछ भी करना है। संसार को अच्छे से फुलफिल होके जीना है। जब आप संसार को ना फुलफिल होके जी लोगे, तो ये फिर जो चीज़ घटेगी वो नेचुरली घटेगी। लेकिन जो आप बैठ के ज़बरदस्ती कर रहे होगे एज अचीवमेंट कि मैंने परमात्मा को जानना है, तब नहीं होती ये चीज़ें। मतलब ये एक प्रोसेस है, आप समझ रहे हैं, जैसे कि हर चीज़ एक सर्कल में चली है ना। जैसे सूरज उगता है, शाम को ढल जाता है, फिर अगले दिन उगता है। गैलेक्सीज सब सर्कल में है ना, गैलेक्सीज भी हो गई है। ये जो सोलर सिस्टम है भी 365 दिन पृथ्वी गोल है। कोई और भी चीज़ें देखेंगे, फूल होता है, उससे फ्रूट बनता है, फ्रूट से बीज बनता है, फिर पेड़ बनता है, पेड़ से दोबारा फूल बनते हैं, फूल से दोबारा, हर चीज़ सर्कल में है ना। मिट्टी है, मिट्टी से फूल उगता है, फिर वो
घूम फिर के पानी है, पानी बादल है, बादल बादल से बारिश है, बारिश से वो है, फिर हम पीते हैं, फिर दोबारा वापस वेपोरेट होके वो बादल बन जाता है, फिर हर चीज़ साइकिल में, ये भी एक साइकिल में है। तो ये भी ऐसे ही होगा, परमात्मा अपने आप को भूल के इवॉल्व होके ह्यूमन फॉर्म तक आ गया हुआ है। अब ह्यूमन फॉर्म जो है वापस परमात्मा के साथ एक होगी, जानेगी, लेकिन वो तब जानेगी जब वो इसका पर्पस फुलफिल हो जाएगा। एग्जिस्टेंस का जो ह्यूमन बनने का जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा। वो क्या पर्पस है? एज एन इंडिविजुअल अपने आप को एक्सपीरियंस करना चाहती है एग्जिस्टेंस, जो एक ही है, वो अपने आप को एज ए इंडिविजुअल एक अलग रूप में एक्सपीरियंस करना चाहती है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एक मैं के रूप में अनुभव करना चाहती है अपने आप को, है ना। एक इंडिविजुअल के लिए क्या वर्ड होएगा? एक अलग रूप में जो है अपने आप को एक्सेप्ट, इंडिविजुअल रूप में जो अपने आप को एक्सपीरियंस करना चाहती है, आइडेंटिटी। तो जब इसको पूरे तरीके से अनुभव कर लेगी तो तब जाके वो होगा। अच्छा हाँ, फिर अगेन द क्वेश्चन राइज कि फिर क्यों जानना है जब ये प्रोसेस एग्जिस्टेंस का और वो एज ए इंडिविजुअल अपने आप को। होता क्या है कि आदमी इस विशियस सर्कल में फंस जाता है, ना तो वो अपने आप को प्रोफाउंडली एक्सपीरियंस कर पाता है, ना ही वो एक स्टैग्नेशन आ जाती है उसके जीवन में, एक ठहराव आ जाता है। वो उसी लूपहोल में फंसा फंसा अपने बच्चे को पालेगा, दुखेगा, संसारों की दौड़ लगाएगा। वो शरीर और समाज के तल में ही फंसा रह जाता, वो मन के तल पे भी नहीं एक्सपीरियंस कर पाता, और वो द्वेष ये सब के भाव में ही फंसा रह जाता, और बदला लेने, वो करने, किसी को दबाने, अपने मैं को पूर्त करने में ही फंसा रह जाता है। दिस इज द पॉइंट। अपना जो मैं है ईगो, उसको फुलफिलमेंट के प्रोसेस में ही फंस जाता है। अपना भी जीवन जो है उसको भी दमन करता है, उसको भी खुल के नहीं जी पाता, और दूसरों के भी जीवन को नर्क कर देता है। उस समाज के तल में ही फंसा रह जाता है, अपने सर्वाइवल और अपने अहंकार की पूर्ति में फंसा रह जाता है। अगर वो अपने आप को ग्रो नहीं करना चाहेगा, अपने अंतर्मुखी नहीं जाएगा, उसके अंदर चेतना काय करे कि ये भाव नहीं होगा कि मैंने अपने असली स्वरूप को भी जानना है, और वो असली स्वरूप कौन सा है जिसमें सब कुछ एक ही है। अगर उसकी ये दौड़ नहीं होगी ना, तो वो एक बड़े विशियस सर्कल में फंस जाएगा, और वो जो है प्रेत बन जाएगा। अब डोंट टेक इट लिटरली, कोई ऐसा नहीं कि प्रेत बन जाएगा, वो प्रेत ही होगा, फिर वो एक प्रेत ही होगा, भूत राक्षसी होगा, वो जो इस संसार में फंसा पड़ा है, जानवर होगा, पशु की तरह जो होगा, जिएगा, मरेगा और चला जाएगा इस संसार में अपने आप अहंकार को पूरत करके। और एक बड़ा गंदा समाज बनेगा जिसमें यही सब चीजें होगी। इतने अच्छी चीज में मैं गहरे से जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बोल दूं, इतना ज्यादा समाज डिसरप्ट है, सामाजिक तल पे जो भी लोग जी रहे हैं नर्क है। हर आदमी में इतने ज़्यादा मैरिड लोग हैं, मेल हैं, जो मतलब परेशान है, जिनको कोई सुख, कोई शांति, कोई पीस कहीं नहीं अनुभव हो पा रही है। दुनिया भर के एक्स्ट्रा मैरिटल वर्ल्ड, मैं पर्सनली भी जानता हूँ, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें से 70-80% तो बाहर कहीं अफेयर्स में है ही है सीक्रेटली, और दिख जाता है, मतलब बिल्कुल ना तो वो अपने में सुख है, ना वो प्रेम ढूंढ पा रहे हैं, ना वो अनुभव कर पा रहे हैं, बिल्कुल शरीर के तल पे ही है, और शरीर के तल पे सब गलत कर रहे हैं, और ऐसी दौड़ में लगे हुए हैं, रेट रेस में, कि मतलब पैसे और वो कुछ बनाने के चक्कर में बिल्कुल अपनी ज़िंदगी नर्क कर रहे हैं। और बड़ी लिमिटेड सी, अगर कोई किसी की थोड़ी सी चल भी रही है सोशली ओके ऐसे, तो वो बड़ी लिमिटेड में ही, एक लिमिटेड फॉर्म में फंसा हुआ है। बच्चे पालने, बीवी को भोगना, और मकान बनाना, और बीवी भी उसी में ही उलझी हुई है औरत भी उसी लूप होल में वो फंसे हुए हैं। इससे गहरे वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं। और क्या होता है कि ये लूप होल कॉन्टिन्यूसली चलता है, इसी जन्म नहीं, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में भी इसी में फंसे रहेंगे, और बस इसी को करते रहेंगे, और सुख कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। अपने जीवन को तो वो अनुभव कर ही नहीं पाते हैं प्रोफाउंडली, बस एक उलझन में ही रहते हैं। और उनको ये पता नहीं है कि उलझन का कारण यही होता है कि हमें पता ही नहीं कि हम कौन है असली स्वरूप। जिस दिन आपने अपने असली स्वरूप को जान लिया ना, उसके बाद आप चाहे जो मर्जी करें, चाहे अपनी लाइफ की आप सैड स्टोरी बनाए, चाहे कॉमेडी मूवी बनाए, चाहे आप रोमांटिक मूवी बनाए, आप अपनी मर्जी से बना रहे होंगे। अगर सैडेस्ट मूवी भी बना रहे होंगे ना अपनी लाइफ की, तब भी आप उसमें फंसे नहीं होंगे। इवन तो होगी वो बाहर दिखने में कि बहुत सैड मूवी है, उसकी ज़िंदगी जो है बहुत सैड है, मूवी बोल के मैं उसको कोट कर रहा हूँ, लेकिन उसका जीवन बहुत सैड है। लेकिन वो खुद बनाया होगा, या फिर हो सकता है सोशल कंडीशन ऐसी आएगी, लेकिन उसमें फंसा नहीं वो होगा। उसकी बनाई मूवी होगी वो, ऐसा नहीं है कि उसका जीवन ही वही होगा, उसकी मूवी होगी वो, सैड मूवी उसकी मूवी होगी, उसका ड्राइवर होगा, वो चाह रहा होगा सैडनेस एक्सपीरियंस करना, उसके
उसमें फंसेगा नहीं वो, आप समझ रहे हैं, उस लूप होल में फंसेगा नहीं वो, जब चाहेगा उससे बाहर आ जाएगा। इस जीवन के समाप्त होते होते वो उस जीवन के साथ खत्म होने के साथ वो जीवन से बाहर आ जाएगा। नहीं तो यही चीज़ कंटिन्यू होती है, कंटिन्यू होती है। मैंने पता नहीं अब मुझे ये सब बातें बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ये बातें जो है ना, मेरी मेन बातों को जो है, मेरा जो पर्पस है उसको थोड़ा सा हल्का कर देगी। कि मतलब मैंने ये बहुत एक्सपीरियंस किया है कि लोग जो है मरने के बाद भी अपने मरने से पहले के जो भी भाव है उसी में फंसे पड़े हैं और तड़प रहे हैं, उन्हीं भावों के साथ जो है बहुत समय तक तड़प रहे हैं। और बहुत से लोग अपने अहंकार में फंसे हैं और अपने अहंकार को लेके यहीं बैठे हुए हैं, हज़ारों साल हो गए, हज़ारों साल हो गए। और समाज भी ऐसा है कि उनके अहंकार को पोषित करे जा रहा होता है, पूजन वगैरह कर रहा होता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो तो समाज की जो है सामाजिक नीड्स होती है, उसके लिए फिर ये अलग सिस्टम बना हुआ है। अगर आपको अपनी सामाजिक नीड पूरी करनी है और उसमें आपको लग रहा है कोई देवी शक्ति जो है वो ही आपकी मदद कर सकती है, तो फिर आप उसी को तो आप उसी की तरफ जाएंगे ना। तो हाँ, तो फिर ओके, हाँ, थोड़ा सा आप जो है फंसे ना, इसलिए इनलाइटेंड होना है अपने जीवन में। आप फंसे ना, आप जो जिए परफॉर्म्स आपका एक्सपीरियंस हो, खोल के जिए आप और गलत ना करें। लेकिन इनलाइटेंड आदमी ना कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है। एक जो इनलाइटेंड आदमी है वो कभी गलत नहीं करता है। मैं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस हुआ है एनलाइटमेंट का, फिर भी मैं गलत नहीं करता हूँ। अगर मैं किसी के साथ गलत भी कर रहा होता हूँ ना, तब भी मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा होता हूँ। मेरा मकसद, मेरा क्या इशू होता है कि अगर मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ ना, तो मेरा मकसद होता है कि अगर ये इसका और मेरा काम तब तक नहीं होता जब तक उसके साथ मेरा एक भावनात्मक कनेक्शन ना जुड़े। अगर मैं इंटेलेक्चुअल लेवल पे किसी से बात कर रहा हूँ ना, मेरे को 2 मिनट में उसके साथ बातचीत करते पता लग जाता है कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल कनेक्शन हो रहा है, इसकी आत्मा, इसकी चेतना, इसके मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में फंस रहा है। और मेरे को इस चीज़ बिल्कुल यूजलेस लगती है और घिन आती है। मुझे ये चीज़ बिल्कुल यूजलेस है, ये चीज़ मेरे किसी भी काम की नहीं है। तो मेरा सबसे पहले यही मकसद होता है कि किसी तरीके से इसके साथ कनेक्शन बन जाए भावनात्मक मेरा। जब इसके साथ मेरा इमोशनल और भावनात्मक कनेक्शन हो जाएगा, तभी मैं इसकी जो है ना अंतर्मन में, जहाँ पे हमारा कनेक्शन बना हुआ है, वहाँ पे मैं इसके साथ कुछ चोट कर सकता हूँ, उस पर कुछ प्रभाव डाल सकता हूँ। तो कई बार मैं रैंडमली किसी को ना ट्रिगर करता हूँ इसलिए कि इसके साथ मेरा कुछ कनेक्शन बन जाए। चाहे मैं उसके शुरू में क्रोध का ही भाव बनेगा, लेकिन उसके अंतर्मन में मैं उतरा ना किसी तरीके से, लेकिन जैसे ही मैं उसके अंतर्मन में उतरा, उस क्रोध को मैं फिर परिवर्तित कर सकता हूँ अपनेपन में ही। उस क्रोध को मैं अगर उससे क्षमा मांग लूंगा तो क्रोध को शांत करूंगा, लेकिन उसके साथ एक कनेक्शन तो बन गया। अब मैं उसकी जो क्षमा के दौरान जो उसकी उसी चेतना के जो भाव है, जहाँ पे बात को मैंने समझाना है, वही मैं उस भाव को भी डाल दूंगा, उस भाव को मैं वहीं डाल दूंगा जब उसके साथ कनेक्शन बन गया कि मतलब मैंने जो इफेक्ट डालना है ना उस पर, मैंने जो उसके अंदर जिज्ञासा बनानी है, मैंने जो उसको अंदर की ओर मोड़ना है, वो वहां जाके मुझे बीज डालना पड़ेगा उसके अंतर्मन पे। उसके इंटेलेक्चुअल लेवल पे नहीं होगा ये। जब अंतर्मन पे इफेक्ट पड़ेगा ना, तो ये वैसे ही होगा जैसे ओशन में मैंने नीचे, ओशन के तल पे मैंने जो है ना, वहां मैंने हिला दिया, कोई अर्थक्वेक ले आया तो पूरा ओशन ऊपर तक हिलता है। अगर ऊपर के तल पे लहरों के, जहाँ लहरें बनती है, नीचे ओशन को पता ही लगता, ऊपर माइंड के तल पे लहरें बन रही है, उसका कोई फर्क नहीं है। तो मुझे उसके अंतर्मन, मेरा काम उसी के साथ हो पाता है जो आदमी जिसके भावनात्मक तल पे खुद ही हो, जो चाह ही रहा हो कि मेरे अंतर्मन पे कुछ इफेक्ट पड़े किसी की बातों का, या फिर जिसके साथ मैं कनेक्टेड होगा वही अगर मेरे को सुन पाएगा, तो उसी पे मेरा इफेक्ट हो पाएगा और उसी पे ही वो काम भी करेगा। अदरवाइज ये बिल्कुल ही यूजलेस चीज़ है। अदरवाइज तो मेंटल इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होएगा थोड़ी देर और 5 मिनट बाद आदमी चला जाएगा, भूल जाएगा, 2 बातें मेरे को पीठ पीछे फालतू की बना देगा मेरे बारे में, और बल्कि वहीं बैठे बैठे मुझे 2 मिनट में चुप करा देगा। आजकल बातें किसने नहीं सीखी हुई है, हर आदमी ने दुनिया भर की बातें सीख लेता है आदमी इंस्टाग्राम से पढ़ के, क्या बोलते हैं, ये कोट्स वगैरह किसी की, इसकी स्पिरिचुअल लीडर्स हो की दुनिया भर के, तो वो मुझे 4 सुना के चला जाएगा, तू क्या जानता है, मैं जानता हूँ ये सब, मैंने बड़ा जाना है, मुझे बोल के चला जाएगा वहाँ से।
है ना, मुझे हल्का करके चले जाके बोल के, अरे मुझे बताने आया था, मैंने तो पता नहीं कितना इससे ज़्यादा पढ़ा है जाना है, ये बोल के वहाँ से अपना ईगो को सेटिस्फाई करके चले जाएगा। मोस्टली ऐसा भी होता है, कई बार लोग ऐसा करके चले जाते हैं। लेकिन लेकिन उनकी चेतना पे मेरा इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा जब तक वो इमोशनली अटैच नहीं होंगे। तो कई बार मैं ऐसा करता हूँ कि लोग जिससे मुझसे अटैच हो जाएं, मतलब ट्रिगर भी कर देता हूँ लोगों को। जब ट्रिगर होते हैं तभी वो सुनने को तैयार होते हैं। ये मेरा कोई डिफरेंट सा तरीका है, जो कि बहुत ही नेगेटिव भी इफेक्ट पड़ता है जिस चीज़ का, मतलब जिस चीज़ का कईयों पर नेगेटिव भी, मेरे पे भी नेगेटिव असर पड़ जाता है। कई बार मैंने ये चीज़ कोशिश की है कि चलो इस आदमी के साथ कनेक्ट किया जाए ज़रा, तो मैंने अननेसेसरी कुछ कनेक्ट करने की कोशिश कर ली। तो जी जो कनेक्शन है उसको फिर बाद में मैंने कोशिश की कि अब पॉजिटिव की तरफ टर्न करूं, और पॉजिटिव की तरफ टर्न करके अब मैं जो है इसे इस पे अब जो मैं अपना इफेक्ट डालूं, जो है इसको अंदर की ओर मोड़ूं ज़रा। इसके मैं को जो पहले किसी आदमी के मैं को उठाना, फिर उस जो मैं को है उसको दिखाना, जैसे वो उठता है और दिखा के वहीं पे स्पॉट पे ही उसको दिखा देना कि ये देख जो मैं उठ रहा है इसको मैं यहीं पे चेंज करवा दूँ। अभी जो मैंने तेरे अंदर क्रोध लाया है, अभी मैं इसको जो प्रेम में परिवर्तित कर दूँ। देख इस मैं को कितने इजीली घुमाया जा सकता है, और क्योंकि ये रियल नहीं है, ये तेरे बस में ही है, तेरे द्वारा क्रिएट हो रहा है, तो उसको जैसा मर्जी चाहे वैसा क्रिएट कर सकता है, वैसा बना सकता है, और ये रियल नहीं है। ताकि उस जैसे क्या होता है कि इस चीज़ को उभारना होता है, मैं को पहले उभारेंगे तो तभी तो वो मैं दिखेगा, तभी तो आप उसको दिखाएंगे जब वो उभरेगा। जब बिल्कुल ही प्लेजेंटली मैं बैठा हुआ है, एक आदमी जो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, जो कुछ बड़े दिमाग से सोच समझ के बात कर रहा है, उससे क्या बात करनी, उसको क्या समझाना। वो कुछ भी चीज़ बोलेंगे, उसका मैं तो उसने कहीं नीचे दबा के बैठा हुआ है, तो उसको कैसे उसको मैं की ओर ले जाऊँ, अपने असली स्वरूप की ओर। तो पहले कहीं से उठना तो चाहिए ना वो मैं। जब उठेगा मैं तो तभी उसको मैं उसके सामने दिखाऊंगा ना, ये देख जो तेरा मैं उठ रहा है, इसको देखना शुरू कर, ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है। जो मैंने मेरे मैंने जिसने उठाया था, मैं उसको देखता हूँ, तू अपने मैं को देख, और दोनों इसको यहाँ पे नष्ट कर देते हैं। सिंपल प्रोसेस है, मैं भी करूँ तू भी करे। ये थोड़ा सा तरीका जो है सबके साथ होता भी नहीं है, करना भी डिफिकल्ट है, इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती है ऐसा करते करते। तो यही है प्रेजेंट कि आप आए मेरे पास, बैठे, शायद सामने बैठे बैठे ही कुछ मेरे कहते कहते ही कुछ आप जो अंदर की ओर मुड़ना शुरू कर दें। फिर जहाँ भी आपको समाज में, जहाँ भी आपका मन, आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा मन जो है कुछ अनुभव कर रहा है, कुछ गहरा, वहाँ पे आप जो है उस मन को देखना शुरू करें, आत्मचिंतन करना शुरू कर दें, सेल्फ इंक्वायरी, उस मैं को ढूंढना शुरू कर दें। तो फिर मिल जाएगा वो मैं आपको, जो है उसको ढूंढते ढूंढते आप उसको ढूंढेंगे, वो मैं मिट जाएगा और वो असली मैं मिल जाएगा एक दिन। एटलीस्ट यात्रा शुरू हो जाएगी आपकी अंदर की ओर। इससे क्या होगा कि आप जो भारी यात्रा है ना, ये कंट्रोल हो जाएगी आपकी थोड़ी सी। आपके मैं का जो बाहर की ओर फैलना है ना, ये पागलों की तरह मैं का दौड़ना है, ये थोड़ा कम हो जाएगा। जो होना होगा ना, वो भी आपको पता नहीं लगेगा क्या होएगा मेरे साथ बैठ के। अगर आप मेरे साथ बैठते रहेंगे ना, आपको नेचुरली होने लग जाएगा जो होना होगा। उसके बारे में भी मैं नहीं आपको बोल सकता, उसके बारे में मैं आपको बोल भी नहीं सकता, बोलना भी नहीं चाहता। अगर कुछ नहीं होगा ना, तो आपके अंदर एक चीज तो जरूर होनी चाहिए, वो होगी प्रेम की। मैं को एक्सपीरियंस करने की इच्छा जागेगी। आप सोशल तल से ऊपर तो मैं ले ही आऊंगा आपको, इतना तो मैं जानता हूँ। इतना तो जानता हूँ कि समाज के तल से उठ के आप जो है ना, सोशल सर्वाइवल को आप जो है बिल्कुल ही ऐसा कर देंगे जैसे कि मतलब करेंगे, करते रहना। मैं इसके लिए प्रोत्साहित भी करूँगा कि सामाजिक और सोशल नीड्स भी पूरी होनी चाहिए। लेकिन इसमें आप बहुत ज़्यादा फंसेंगे नहीं, इसको आप अपने ईमानदारी से करते रहेंगे। इसमें आप फंस के आप चोर बाजारी, लूटपाट, ठगना वगना, पैसे के पीछे दौड़ना, उल्टे सीधे काम करना नहीं करेंगे। आप जो करेंगे, आप प्लेजेंटली वो भी करते रहेंगे, अपना दो पैसे की कमाई होती करते रहना। ज़्यादा कमाना चाह रहे होगे, ज़्यादा कमा लेना, संसारी दौड़ लगाना, लेकिन उससे ज़्यादा आप अच्छा करना चाहेंगे, अपने लाइफ में कुछ पॉजिटिव और गहरा एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, उसके ज़्यादातर आप जो है प्रेम और डिवोशन एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, क्योंकि वो बड़ा प्रोफाउंड एक्सपीरियंस होता है। प्रेम में बड़ा गहरा एक्सपीरियंस होता है, और प्रेम में एक और चीज़ होती है, जो परमात्मा की प्राप्ति है, दो ही चीज़ों से होती है।
अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप चिंतन करो, जिज्ञासा बढ़ाओ, अपने अंदर की ओर जाना शुरू करो। लेकिन मुझे मिला देखो प्रेम से, मुझे हुआ प्रेम जब मैं कर रहा था, जब आप चिंतन कर रहा था, तपस्या कर रहा था, साधना कर रहा था, जो भी ये सब काम, उससे कुछ नहीं हो रहा था। हाँ, थोड़ी ये कि जिज्ञासा बढ़ रही थी, जानने की इच्छा बढ़ती रहती थी, अंदर तड़प बढ़ती रहती थी इस चीज़ से, और एक हार जैसी भी हो रही थी, जिससे और ज़्यादा विषाद दुख बैठ रहा था कि मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा, मिल रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, वो हार रहा था। तो ऐसा नहीं कि उसका कोई नुकसान है, उस वो भी एक प्रोसेस ही है, उससे हार कर भी आप जो है कहीं आगे बढ़ते ही हैं परमात्मा के। लेकिन मिला मुझे प्रेम से ही, वो मिला तब जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, और मुझे नेचुरली प्रेम हुआ, और प्रेम में नेचुरली मेरा मैं मिटने लग गया, समर्पण होने लग गया, और मैं मिट गया, है ना, पूर्णता में अपने आप को जो है मिटा दिया उसमें। तो होगा तो कुछ ऐसा ही होगा आपके साथ भी, अल्टीमेटली तो यही होगा, प्रेम होएगा और समर्पण होएगा। हो सकता है प्रेम ही होए, समर्पण ना होए, और प्रेम ही आपको जो है प्रेम का ही आनंद में ही आप डूब जाए, तो वो भी कुछ गलत नहीं होगा, वो तो और भी श्रेष्ठ है। जैसे मैंने आपको बताई पहले भी, पिछली वीडियो में एक बात बताई है, दोबारा से बोलता हूँ, जगत के गुरु कृपालु जी महाराज ने कही थी कि जो भक्त है वो भगवान के आगे खड़ा होता है, और भगवान हाथ जोड़ के खड़ा होता है भक्त के आगे, और बोल रहा होता है कि यार तूने तो मुझे जान लिया है, तूने तो ये भी जान लिया है कि तू और मैं एक ही है, फिर आजा मेरे अंदर समा जा, तो क्यों बैठा हुआ है मुझसे दूरी बनाए हुए। और भक्त कहता है कि रहने दे, मुझे रहने दे प्रभु, मुझे थोड़ी देर इस भक्ति में रहने दे, क्योंकि इसमें आनंद है, तेरे साथ एक तो होना ही है, वो तो मुझे पता है कि तू और मैं एक ही है, लेकिन अभी मुझे एज अ इंडिविजुअल आइडेंटिटी रहने दे, क्योंकि जो आनंद इस प्रेम में है ना, वो उसमें नहीं है, और तू ही तो है मेरे रूप में जो है प्रेम को अनुभव कर रहा है तेरे प्रति। ये खेल तो तू भी जानता ही है, परमात्मा जानता है कि भक्त भी वही है, भगवान भी वही है, तो फिर भी वो चाहता है उस रूप में रहना, तो रहने दे मुझे इस प्रेम में, इस इंडिविजुअल आइडेंटिटी में रहने दे, लव को एक्सपीरियंस करने दे, क्योंकि इसी एक्सपीरियंस करने के लिए तो मैं तेरे से अलग हुआ हूँ, तेरा ही रूप हूँ ना, एक अलग आइडेंटिटी बना के बैठा हूँ, इसलिए तो बैठा हूँ कि ताकि एक्सपीरियंस कर सकूँ। इसलिए परमात्मा अलग हुआ था कि वो एक्सपीरियंस करना चाहता है, लाइफ को प्रोफाउंडली एक्सपीरियंस करना चाहता है। लेकिन बस मेरा पर्पस यही है कि जो आप जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आपके अंदर जो परमात्मा है जो एक्सपीरियंस करना चाहता है एज अ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, ये गलत एक्सपीरियंस ना करे, अरे ये सही एक्सपीरियंस करे, ये अच्छा एक्सपीरियंस करे, ये नेगेटिव भी करे, पॉजिटिव भी करे, फिर भी अच्छा करे, और जो करे थोड़ा सा जागृत होके करे। जागृत होके तो खैर सब नहीं कर सकते, तो जागृत पुरुष ही कर सकता है, लेकिन जो भी करे अच्छा एक्सपीरियंस करे, प्रोफाउंड एक्सपीरियंस करे, प्रेम एक्सपीरियंस करे, प्रेम अच्छी चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए, सुख एक्सपीरियंस करे, वननेस एक्सपीरियंस करे परमात्मा के साथ, और जो भी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है वो करें, नेचर को एक्सपीरियंस करें, जो भी आपका मन आपको खुद दौड़ाएगा। अगर यही होगी आपके चेतना की ही आवश्यकता होगी कि मैंने तो समाज में ही इन्फ्लुएंस बनाना, समाज के तल पे जीना है, शरीर के तल पे, तो वो भी हो सकता है, लेकिन वो भी अच्छे से प्रोफाउंडली कर रहे हैं आप, उसमें भी आप देखेंगे कहीं नेगेटिव्स तो नहीं मैं कर रहा हूँ, अपने जो मेरे एक्सपीरियंस है उसमें मैं कहीं दूसरों को दुख तो नहीं दे रहा हूँ, जो मैं अपने अहंकार की पूर्ति के लिए मैं कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ कि दूसरे के जीवन को ही नष्ट कर रहा हूँ, दूसरे के जीवन का दमन कर रहा हूँ, है ना, ये चीज़ तो नहीं हो रहा हूँ, प्रेम ही कर रहा हूँ, प्रेम ही करेंगे ना आप। एक अच्छा जो देखो ये फ़र्क आ जाता है कि जो लीडर होते हैं, जैसे पॉलिटिकल लीडर होते हैं, एक जो गलत तरीके से जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा ना, तो वो सोसाइटी में बहुत डिस्टर्ब कर रहा होगा, वो बहुत गलत तरीके से कर रहा होगा, और एक अच्छा लीडर जो होगा ना, जो अच्छा होगा, वो भी वही कर रहा होगा लीडरशिप समाज में, वो भी अपनी प्रसिद्धि बना रहा होगा, अपनी पहचान बना रहा होगा, लेकिन वो अच्छे से वो अच्छा भला सोच रहा होगा दूसरों का ही, बस ये चेंज आ जाएगा। एक जो थोड़ा सा आध्यात्मिक सा पुरुष होता है, आध्यात्मिक सा इंसान होता है, पुरुष सब कुछ, महिला पुरुष दोनों, तो वो जब भी चाहे समाज के तल पे भी जी रहा होगा, तब भी वो दूसरों के भले के लिए और प्रेम अनुभव करने के लिए कर रहा होता है, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए नहीं कर रहा होता है कि अपना अहंकार मैंने बढ़ाना है, दूसरों का दमन करके अपने अहंकार को पूर्ण करना है, और अपने समाज में जो अपनी पहचान बनानी है वो दूसरों के भले के लिए कर रहा होता है। उसको जो दूसरों सुख ढूंढता है वो इसमें दूसरों के भले में, तो वो लीडर भी अगर बनेगा, नेता भी बनेगा, तो दूसरों के भले के लिए बनेगा, और उसका जो सुख होगा इसमें होगा कि दूसरों का भला कर रहा हूँ, इसमें नहीं होगा कि मैं दूसरों का दमन करके सिर्फ अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी बना रहा हूँ चार जगह पे। वो ये स्पेसिफिकली देखेगा कि कहीं मेरे इस प्रोसेस में किसी का दमन तो नहीं हो रहा है, किसी का दुख तो नहीं हो रहा है, सबसे पहले यही देखेगा। तो
तो ये थोड़ा-सा ये फ़र्क आ जाएगा अगर वो समाज के तल पे भी जी रहा हो। वैसे मेरा पर्पस तो ये है कि समाज के तल पे से आपको थोड़ा-सा बाहर लाके मन के तल और भावनात्मक तल पे जीने के लिए जो है प्रोत्साहित करूँ। थोड़ा-सा एवोल्यूशन होए आपका, थोड़ा बढ़े आप ज़्यादा, क्योंकि उस तल पे ज़्यादा गहरा अनुभव करता है आदमी। खाली अहंकार को कोई भरता नहीं है, अहंकार का उसमें जो है समर्पण भी होता है। प्रेम में आप थोड़ा समर्पण करते हैं, जैसे माँ है वो अपने बच्चे के लिए सरेंडर करती है। जो ईगो उसका जो पागलों की तरह नाचता है, कहीं इधर वो लड़ता है उधर वो करता है, जो अपनी सास या अपने किसी दोस्तों के सामने जो बहुत उठता है, वो बच्चे के सामने माँ का ईगो नहीं उठता है इतना। अगर बच्चा कुछ बोलता है तो उसके लिए, अगर एक औरत को आप कोई रैंडमली कोई बोले कि मेरे लिए खाना बना, वो कभी खाना नहीं बनाएगी, अपने बच्चे के लिए बना देगी बड़े आराम से, चाहे वो दुख में भी होगी, दर्द में भी होगी, बीमार भी होगी तो उठ के खाना बनाएगी अपने बच्चे के लिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा-सा समर्पण होता है, सरेंडर होता है, एक अपनापन होता है। वैसा अपनापन आपको जो है सब जगह फ़ील होए और आप सबके लिए वननेस फ़ील करें और सबके लिए काम करें, और क्या, और उसमें आपको एक आनंद भी मिले। और इतना ज़्यादा आनंद भी आता है फिर, जो बच्चे के लिए करने में आनंद है, फिर यहाँ भी सब जगह करने में आ जाता है वो आनंद। अब जैसे मेरा है, मैं जानता हूँ मेरे को कितनी नेगेटिविटी इसमें मिली भी है थोड़ी बहुत। मैं तो अभी ज़्यादा कोशिश की नहीं, अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ, लेकिन पहले भी मिली है मुझे थोड़ी बहुत नेगेटिविटी इस प्रोसेस में। लेकिन फिर भी मुझे आनंद मिलता है ये चीज़ बताने में लोगों को, अध्यात्म के बारे में, अपने बारे में, और उसमें बल्कि बहुत से लोगों ने मजाक भी बनाया और इसके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव भी किया है। तो जी हाँ, तो ये मेरा पर्पस, आपने मेरा पर्पस भी जान लिया है ना। अब मैं ज़्यादा इसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, थोड़ा थोड़ा कभी कभी वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आप जो प्रोत्साहित होते रहें, और यूट्यूब पे मैं थोड़ा बहुत आता रहूँ ताकि लोगों तक मेरा मैसेज पहुँचता रहे। बाकी तो जो होना है वो आपको मेरे पास आना पड़ेगा, सामने बैठेंगे तो शायद कुछ अनुभव कर पाएंगे, कुछ नहीं तो पीस ही सही, ये जो शांति और पीस जो अनुभव होता है वही अनुभव कर पाएँ। और खाली आप ही नहीं, आपके साथ मैं भी उसी यात्रा पे चलूँगा, क्योंकि मेरे अंदर भी जो थोड़ा बहुत मैं की जो छाया पड़ी हुई है, थोड़ा सा प्रेम करने की और प्रेम बांटने की और लोगों से प्रेम की जो मेरी इच्छा है, वो अगर पूरत हो जाती है तो शायद मेरा मैं जो है तृप्त हो जाए, और शायद वापस संसार की ओर, मतलब संसार से परे वापस अपने असली स्वरूप की ओर चला जाए। अगर नहीं भी जाएगा तो कम से कम प्रेम को तो अनुभव कर लेगा। तो उसके बारे में तो मैं भी नहीं सोचता हूँ कि मैंने भी अब परमात्मा की ओर जाना है और वापस शून्यता की ओर, उसी चीज़ की ओर जाना है, क्योंकि उस तरफ जाके तो का विचार भी जो है वो भी आपको जो है प्रॉब्लम कर देगा। एनलाइटनमेंट का विचार जो है आपके अड़चन कर देगा एनलाइटनमेंट में। तो अभी तो मेरा यही मकसद है कि मैं भी जो प्रेम है, प्रेम की इच्छा है, इसको पूर्त कर लूँ ज़रा संसार में। बस जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति होनी चाहिए, और क्या है, आपने जो मन है उसकी पूरी करो। मेरे अंदर संसारिक और सामाजिक दौड़ तो नहीं है, मैं दौड़ ही नहीं पाता हूँ, और ये मेरे को लगती भी है, ये बड़ी अजीब सी बातें हैं, लोगों के बीच बैठ के संसार की बातें करना, समाज की बातें करना, भी ये मेरे से हो नहीं पाता है। ये एक और प्रॉब्लम है, जब आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद आपको एक बड़ी प्रॉब्लम होने लग जाएगी, आपके ईगो को भी प्रॉब्लम होने लग जाएगी। आपका अंतर्मन तो जानता है कि कुछ नहीं है, ये सब मैं और ये सामने बैठा, तब अंदर से तो मुझे पता है कि मैं और ये सामने बैठा जो पशु है, गाय हमने रखी हुई है, ये भी एक ही है ना। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा जरूर आपके ईगो को ऐसा जरूर लगने लग जाता है कि जो बातें हो रही है अभी मेरे तल की नहीं हो रही है, और ईगो ऐसा भी, अहंकार ऐसा भी पकड़ लेता है कि यार ये जो बातें, संसारी बातें मेरे काम की नहीं है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको ऐसा लगने लग जाता है कि यार मैं तो इससे ऊपर हूँ, जो जिस टाइप की ये बातें होती है। लेकिन ऐसा सोचना और समझना भी गलत होता है। लेकिन ये है कि ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है कि आप इतना इजीली आप जो है संसारी बातों में फिर वापस नहीं फंस पाते हैं। और मैं नहीं कर पाता हूँ संसारी बातें बहुत ज़्यादा लोगों के साथ। मैं किसी का बैठा होता हूँ, बात कर रहा होता हूँ, अल्टीमेटली मेरे मन में यही चल रहा होता है कि मेरे को क्या है, मेरा मैं जो इसमें फंसा हुआ है संसार में, लाइट चलेगी और ये जो है ये और ये किस तरह की संसारी बातें कर रहा है, और ये क्या क्या ये फंसा हुआ किन चीज़ों में, यार इसको इससे बाहर निकालो,
इसको ये बातें बोलूँगा ज़रा कि क्या मैंने जाना है, क्या जाना है, मेरे को बार बार ये बोलने लग जाता है। और ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन क्या करें, अब मेरी ईगो की कोई दौड़ बची होगी संसार की, तो कर लेते हैं, इसकी भी ज़रा सुन लेते हैं कहाँ ले जाता है। पहले भी इसी ने ले गया परमात्मा की ओर, अभी भी यही ले जाएगा दोबारा परमात्मा की ओर। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि ये मैं जानता हूँ कि मेरा मैं जो है वो किसी का बुरा नहीं सोच पाता है, और सबके साथ एक वननेस भी फील करता ही है, और अल्टीमेटली ये भी चाहता है कि जो मैंने जाना है वो आगे बांटूं लोगों में। ये कुछ एग्जिस्टेंस का स्वभाव है कि ये अगर सूरज के रूप में है तो वहाँ भी अपने आप को बांट रही है, ये पानी में है वहाँ भी ये बांट रही है, तो ये ह्यूमन फॉर्म में भी है, यहाँ भी अपने आप को बांट रही है। तो मेरा भी यही पर्पज़ है कि मैं आगे बांटूं अपने आप को। तो तो कुछ ऐसा ही मेरा योग भी ये बोलता है कि खुद भी चलें परमात्मा की ओर, और लोगों को भी ले चलें। और लास्ट और फाइनल बात जो मैं आपको बोलना चाह रहा था, जब आप उस स्टेट की ओर जाते हैं, तो ये चीज़ मैं कहना नहीं चाह रहा था कि इसमें मैं आपको कोई लालच दूँ, लेकिन वो स्टेट आनंद की है, उसमें एक पीस है, आनंद है, लेकिन ये आनंद मैं को समझ नहीं आता है। जब मैं नहीं होगा, मैं मिट जाएगा, तो फिर जो वो स्टेट होगी वो नेचुरल स्टेट ही आनंद की है। उसको सच्चिदानंद बोला है, सच है, चित है, वो आनंद है, और वो सच में ही सच्चिदानंद है। उसमें जब आप एक कुछ क्षण भर के लिए भी रहेंगे ना, तब भी आपको पता लग जाएगा कि जो भी हमारी संसार की दौड़ है ना, पैसे की, औरत की, उसकी भी, जो भी हमारी सुख की जो दौड़ है, सुख की जो दौड़ है, हर आदमी की सुख चाह रहा है ना, वो एक्चुअली उस स्टेट की तलाश है, उस घर की तलाश है जो ये दौड़ाई हुए संसार में। ये चीज़ आपको भी समझ नहीं आएगी इसमें। और उस स्टेट को मैं जो दौड़ने वाला जो मैं है, इसको जब आप छोड़ देंगे तो वो स्टेट परमानेंटली है। और प्रॉब्लम क्या है कि आप मैं को पकड़ के बैठे हैं और इस मैं को लेके चले उस स्टेट की, और उस स्टेट की खातिर दौड़ रहे हैं। ये जो मैं दौड़ा हुआ ना सुख की दौड़ में, ये एक्चुअली उस आनंद की स्टेट के लिए दौड़ा हुआ है। ये भी एक पैराडॉक्स है। अब ये चीज़ें समझानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर समझाना मुश्किल भी होती है और समझाना गलत भी है, क्योंकि उसको समझाना, इंटेलेक्चुअली समझा देना बहुत गलत हो जाता है। अगर किसी ने कुछ, क्योंकि समझेगा तो कोई है नहीं, कुछ प्रज्यूम करेगा अपनी समझ से, और वो प्रजम्पशन सारे गलत होंगे, और गलत तो होंगे ही होंगे। वो आपके असली परमात्मा सेल्फ रियलाइजेशन, असली सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते में भी अड़चन बनेंगे। इसलिए मेरे से कुछ भी नहीं सीखना है आपने, मेरे से कुछ भी नहीं सीखना आपने। मेरे पास बस आपने आना, अपने अंदर जिज्ञासा बढ़ाना परमात्मा को जानने की, और बस एक चीज़ करना, अपने लाइफ थोड़ा खुल के जीना। उसके बाद मैं जो आपको बताऊंगा कि लाइफ को होल्ड बैक नहीं करना है। कोई चीज़ अगर मन का दमन नहीं करना है, मन का दमन नहीं करना है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि जो मन से जो भी आप कर रहे हैं, उसका दूसरे पे कोई इफेक्ट ना पड़ रहा हो, दूसरे पे कोई एक्सट्रीम इफेक्ट ना पड़ रहा हो। ऐसा ना हो कि आप अपने मन की पूर्ति के लिए किसी दूसरे के मन का दमन कर रहे हो, कि दूसरे की सामाजिक या मन के तल पे जो भी उसका चला हुआ है, जो भी उसका स्टेटस है, उसका दमन ना कर रहे हो। सिर्फ आप अपने मन की पूर्ति करते रहना, अपने मन का दमन नहीं करना। तो लाइफ में स्टैग्नेशन नहीं आने देनी किसी ने, है ना। दुख आ रहा होगा, उसको भी प्रोफाउंडली जीना है। अगर आपको उससे बाहर आने का मन करेगा तो वो प्रोसेस भी मेरे साथ होएगा, वही प्रोसेस मेरे साथ होएगा। उससे बाहर कैसा आया जाएगा, अगर दुख में होंगे, आप उसको देखना शुरू कर देंगे कौन दुख में है। वो करेंगे बैठ के विपस्सना, जो करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कैसे चिंतन करना, आत्मचिंतन, सेल्फ इंक्वायरी। जो दुख को अनुभव कर रहा है, उस दुख को नहीं समझना है, उसको अनुभव करने वाले मैं को देखना है। उस मैं को देख के उसको देख देना कि कौन है, उसकी तलाश करनी है। उसकी तलाश शुरू कर दोगे, सारा दुख और वो मैं दोनों ही खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो इससे ऊपर तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है आपसे क्या कहें।
बस अब कुछ समय में जो है मेरा कुछ रहने और एक BNB सा मैं बना रहा हूँ और रहने के लिए। तो घर में, शिमला में मेरा घर है वहाँ पे अगर आप जो है, वहाँ पे मैं ये चीज़ करूँगा। अगर कोई आके बैठना चाहेगा, कुछ बात करना चाहेगा तो वो करे, मिले, तो रहे वहाँ पे कुछ दिन। और अगर कुछ होना होगा तो सामने बैठ के हो जाएगा हमारे बीच बातचीत। बस दैट्स इट। अगले कुछ वीडियो में मैं आपको बता दूंगा जब मेरा BNB तैयार हो जाएगा, तो शायद होपफुली 3-4 कमरे अगर तैयार होते हैं तो उसमें रहने वगैरह का बंदोबस्त हो जाएगा। पैसे मैं आपसे नहीं मांगूंगा यार, और ये मैं अपने आनंद के लिए कर रहा हूँ। ये मैं अपने आनंद के लिए कर रहा हूँ तो अगर कोई आए तो बस आनंद की तलाश में और शांति की तलाश में आए, विश्वास और श्रद्धा के साथ आ जाएं। अगर आपको पीस और शांति चाहिए और आपको लग रहा है कि आप जो है, आपको आवश्यकता है किसी के गाइडेंस की, किसी बाहरी किसी एनर्जी की आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, तो आप आ जाएं वहाँ पे मेरे से मिलने। तो जो है मैं यात्रा आपके साथ जो है इनवर्ड्स जर्नी जो है, आंतरिक यात्रा वो करेंगे, और अपनी भी करूँगा, आपकी यात्रा में आपका सहयोग भी करूँगा। ओके, टेक केयर।